कहते हैं ना, एक घर में दो बहू हो तो या तो रंग बिरंगी रौनक होती है या फिर छोटी मोटी तूफान। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं अनीता, इस घर की बड़ी बहू, और मेरी देवरानी सुमन नई सोच वाली, हमेशा हंसी मजाक में रहती है। शुरू शुरू में सब अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे एक छोटे से ईगो ने सब बिगाड़ दिया। एक दिन मम्मी जी ने कहा, कल रसोई में पूरे परिवार के लिए खाना तुम दोनों मिलके बनाना। मैंने सोचा, मैं सीनियर हूँ, सब मेरे हिसाब से चलेगा, पर सुमन ने तो अपनी स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया। मिक्सर ग्राइंड, ओवन, इंस्टेंट मसाले। मैंने कहा, ये सब शॉर्टकट है, असली स्वाद हाथ के मसालों में होता है। सुमन ने बोला, जेठानी जी, शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया वो मुझे चैलेंज कर रही है। दिल में थोड़ी जलन तो हुई। अगले दिन मम्मी जी ने दोनों के हाथ की खाने की तारीफ की, पर सुमन के डेजर्ट की थोड़ी ज़्यादा हुई। बस मेरा मूड खराब हो गया। मैं उससे बचने लगी, बातें कम कर दी। वो हर बात प्यार से सुलझाना चाहती थी, पर मैंने हर बार ताना मार देती थी। फिर एक दिन उसने बोला, जेठानी जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बता दीजिए, मैं सुधर जाऊंगी। मैं गुस्से में बोली, तुम्हें सब पता है ना, तुम मॉडर्न हो, हम तो पुराने ज़माने के। उसके आंखों में आंसू आ गए और उस दिन पहली बार घर में खामोशी छा गई। एक हफ्ता बाद मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं तो ऑफिस और घर के बीच अटक गई थी, और सुमन दिन रात हॉस्पिटल में मम्मी जी के पास रहती। उसने मुझे कॉल करके सिर्फ इतना कहा, जेठानी जी, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं संभाल लूँगी। उस दिन मुझे गिल्ट हुआ। जिससे मैं दुश्मन समझ रही थी, वो तो असली अपनी निकली। मम्मी जी ठीक हो गई। मैं हॉस्पिटल में गई तो देखा सुमन उनके पैर दबा रही थी और मम्मी जी कह रही थी, तू मेरी छोटी बेटी जैसी है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसे कहा, सुमन, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। वो हंसते हुए बोली, जेठानी जी, घर तो तभी घर लगता है जब हम एक दूसरे का साथ दें, ना कि मुकाबला करें। आज भी हम दोनों किचन में काम करती है, पर अब सुमन मिक्सर चलाती है और मैं हाथ से मसाले पीसती हूँ, और मम्मी जी दोनों के खाने की तारीफ करती है। अब मैं समझ गई हूँ, रिश्तों में जीत या हार नहीं होती है, सिर्फ समझ और प्यार होता है। देवरानी जेठानी का रिश्ता अगर ईगो से नहीं, दिल से निभाया जाए तो घर में सिर्फ स्वाद ही नहीं, सुकून भी मिलता है। कभी कभी घर तोड़ने वाली चीज़ गलतफहमी नहीं होती, ईगो होता है। और कभी घर जोड़ने वाली चीज़ बड़ा काम नहीं होती, छोटा सा प्यार होता है। देवरानी जेठानी अगर एक दूसरे से कंप्लेंट करे या झगड़ा करने के बजाय एक दूसरे को समझने लगे तो घर के हर कोने में सुकून बस जाता है। क्योंकि रिश्तों में स्वाद तभी आता है जब जुबान से ज़्यादा दिल में मिठास हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।